हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये आपका हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पर अक्सिसोम में पाए जाने वाला एक सामान्य एंजाइम है, तो ये है कैटालेज। सेकंड वाला इसका आंसर। सेकंड है, नीमू राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये है आपका नागपुर में। और थर्ड है, भारतीय हॉर्टिकल्चर अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है बेंगलोर, कर्नाटक। और नेक्स्ट है, जलप्रिया किसकी नस्ल है, तो ये है धान की। फर्स्ट वाला इसका आंसर। और नेक्स्ट है, माया किसकी नस्ल है, तो ये है सरसों की। और नेक्स्ट है, लीची का उत्पत्ति स्थल है, तो ये है चीन। फोर्थ वाला इसका आंसर। और नेक्स्ट है, पौधों में वयता या एजिंग को कम करता है, तो ये करता है साइटोकाइनिन, CKN शॉर्ट में लिखा है ये, बी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है, DNA किसके निर्माण के लिए टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, तो ये करता है DNA और RNA के लिए, फोर्थ वाला इसका आंसर। तो दोनों के लिए कार्य करता है DNA और RNA के लिए। तो अपने जैसा डुप्लीकेशन में अपने जैसा DNA बनाता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें DNA से RNA बनने की प्रक्रिया, तो उसमें भी कार्य करता है ये। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस RNA की आयु न्यूनतम होती है, तो ये होती है mRNA की, मैसेंजर RNA। tRNA आपका सबसे छोटा होता है। और नेक्स्ट है, बीज रहित बायोम होता है टुंड्रा, घास के मैदान, मरुस्थल, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा फोर वाला, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इंटरफेरोन है, तो ये हैं कम अणुभार वाली प्रोटीन जो कि वायरस के गुणन को रोकती है, तो थर्ड वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है, हानिकारक लाइकेन है, तो ये है बी वाला, सेकंड वाला इसका आंसर। यूसनिया भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, फ्लैटवर्म होते हैं एसिलिमेट, सीडोसिलिमेट, सिलोमेट, या इनमें से कोई नहीं, तो प्लेटी हेलमिंथीज जिसमें फ्लैटवर्म आते हैं, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर एसिलिमेट। नेक्स्ट है, मेंढक की ग्रीष्म निष्क्रियता को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एस्टिवेशन, बी वाला इसका आंसर, सेकंड। नेक्स्ट है, ओंकोस्फियर मिलता है, तो ये मिलता है टीनिया सोलियम में। जिसको टैपवॉर्म भी कहते हैं, फीता गर्मी। और नेक्स्ट है, उपकला उत्तक की उत्पत्ति होती है, तो एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम, तो इसकी उत्पत्ति होती है जो उपरोक्त सभी से होती है, ऑल ऑफ दीज। एक्टोडम से भी होती है, मेसोडम से भी, और एंडोडम से भी। नेक्स्ट है, पूसा रोहिणी किसकी एक किस्म है, तो ये है टमाटर की। और नेक्स्ट है, पूसा प्रगति किसकी किस्म है, तो ये है मटर की, फर्स्ट वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, तो ये है पैरोटिड। और नेक्स्ट है, लार में किस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है IgA। तो ये 4-5 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं इसको, IgA, IgM, IgP, IgE। और नेक्स्ट है, भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण होता है, तो ये होता है यकृत में। और जो एडल्ट में RBC का जो निर्माण होता है ये होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। तो नेक्स्ट है, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये दी गई है पैनक्रियाटिक जूस को, अग्नाशयी रस को। तो नेक्स्ट है, छोटी आंत में भोजन के स्वरूप को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है काइल, फोर्थ वाला इसका आंसर। जब माउथ में होता है तो इसको बोलस बोलते हैं, और जब स्टमक में जाता है तो इसे काइम कहते हैं, जब छोटी आंत में जाता है तो काइल कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भोजन का अम्लीय स्वरूप जो आंत में जाता है, तब इसका आंसर काइम होगा, क्योंकि अम्लीय स्वरूप पेट में रहता है तो वहाँ से होकर वो सीधे आंत में जाता है, तो इसका आंसर काइम होगा। और
क्वेश्चन ये आ रहा है कि छोटी आंत में भोजन के स्वरूप को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है काइल। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भोजन पेट से होके अम्लीय स्वरूप में आंत में जाने को, तो आंसर होगा काइम। तो नेक्स्ट है धनिया किस कुल से संबंधित है, तो ये है एपिएसी से। और नेक्स्ट है हींग का वानस्पतिक नाम है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर फेरुला फोर्टिडा। और नेक्स्ट है केसर किस कुल से संबंधित है, तो ये है इरिडेसी कुल से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तो इनका अभी प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ मैं। जिसको भी इनके प्रैक्टिस सेट चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर लेना, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।